अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सभी दोस्त ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज मेरे पास एक फ़ोन आया है जो कि सैमसंग कंपनी का है और अपना स्टूडेंट साकिब भाई लेके आया है। इसमें प्रॉब्लम बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो इस वजह से चाह रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाऊं। प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसमें जो है ना लाइट का प्रॉब्लम है, इस पर लाइट नहीं आ रहे। और ये फ़ोन है सैमसंग कंपनी का A235F मॉडल और इसमें लाइट का इशू है। तो इसके जो ग्राफिक और लाइट का आईसी है वो एक ही आईसी है, यानी एक ही आईसी में इसका लाइट भी है और इसका ग्राफिक भी है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर साकिब भाई ने ऑलरेडी आईसी को भी चेंज किया हुआ है, ऑलरेडी इसके कॉइल को भी चेंज किया हुआ है, लेकिन तब भी जो है ना प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब फोन पर कॉइल को फिट किया जाता है तो तब फोन ऑन ही नहीं होता, और जब लाइट के कॉइल को निकाला जाता है तो फोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, ग्राफिक भी आ जाते हैं, लेकिन इस पे लाइट नहीं होता। अभी इसमें जो है ना नई आईसी और नया कॉइल लगा हुआ है। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो अभी आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं इस फोन को लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डिसअसेंबल थोड़ा सा, और इस एनर से इस सर्किट को निकालता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है, अगर आप लोग फोकस कर सकते हो और देख सकते हो तो ये है इसकी लाइट की आईसी और ग्राफिक आईसी। लाइट और ग्राफिक की दोनों कंबाइन आईसी है ये, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो बेड़ा है वो तकरीबन साकिब भाई ने गर्क किया हुआ है, आप देख सकते हो, काफी काम इस पे हुआ है माशाल्लाह। मैं इसको गर्क तो नहीं कहूँगा, वैसे मजाक कर रहा हूँ, हालांकि इसने अच्छे लेवल का काम किया है। लाइक इसको तकरीबन इतना पता चल गया है कि लाइट के कॉइल निकालने से ग्राफिक आ जाते हैं। मतलब एक तो ये कि ग्राफिक आईसी भी ठीक है, लाइट आईसी भी मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि लाइट के कॉइल निकालने से तब ग्राफिक आ जाते हैं लेकिन लाइट नहीं होती, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि आईसी इसने चेंज किए, वो तो परफेक्ट इसने लगाई हुई है, लेकिन प्रॉब्लम बोर्ड में है और बोर्ड में पेचीदा सा प्रॉब्लम है। तो अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे ये कॉइल मौजूद है और यहाँ पे ये आईसी है। और अगर आप लोग इसके पुराने कॉइल और आईसी को देखना चाहते हो तो ये इसके बैटरी के ऊपर सॉल्यूशन टेप की जगह पे लगाया हुआ है। ये इसकी आईसी हो गई और ये इसका कॉइल हो गया। अच्छा भाई, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑन करके चेक करने की कोशिश करा देता हूँ ताकि ये वाकई में कॉइल के साथ ऑन नहीं होता या क्या प्रॉब्लम है। सॉरी, बोर्ड तो गिर गया, अल्लाह खैर करे, कोई और प्रॉब्लम ना बनाओ। चलो जी देखते हैं। अभी मैं यूँ करता हूँ कि फोन को यहाँ पे वापस फिट करता हूँ और यहाँ पे इसको हम फिक्स करके बैटरी को लगा के इसको मैं अभी चार्जर के साथ लगाऊंगा। तो आप यहाँ पे मुतवज्जे हो जाइए, ये है हमारी फ़ोन की जो है ना पावर सप्लाई, यानी चार्जर पर के मूड पे है अभी। और इसमें मैं लगा देता हूँ चार्जर। तो चार्जर लगाने पर रीडिंग को देख लीजिए, यहाँ पे आके स्टक हो जाता है। इसकी जो रीडिंग है वो 0.063 पर आके स्टक हो जाती है और फ़ोन ऑन नहीं होता इसमें। लेकिन साकिब भाई का कहना है कि जब मैं इसके कॉइल को निकालता हूं तो तब फोन ऑन हो जाता है। चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, फोन ऑन होता है कि नहीं होता आप लोगों के सामने होगा अभी। तो हम यूं करेंगे कि इसके कॉइल को निकाल देंगे। तो कॉइल को निकालने के लिए मैं यूं करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बोर्ड को सर्किट होल्डर में फिक्स करूंगा। हो गया जी। अभी टाइम ज़ाया किए बिना हम यूं करेंगे कि इसके कॉइल को यहाँ से निकाल देंगे। ये मेरे ऊपर जो फैन है इसको थोड़ा सा बंद कर दो ताकि हिडन की जो कंडीशन है वो इसकी एयर और टेम्परेचर की कंडीशन अच्छी रहे। आप जहां पर भी काम करते हो और अगर आपके ऊपर पंखा लगा होता है तो उसका इम्पैक्ट आपके एयर और टेम्परेचर दोनों पे पड़ता है। तो इस वजह से आप पंखे का रुख कुछ इस तरीके से कर लीजिए ताकि आपको जो है ना लाइक ऊपर छत वाला फैन है तो अगर आप आईसी लेवल काम कर रहे हो तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद किया करें, या फिर आप साइड फैन वगैरह आपने लिए रखा करें, ठीक है। ये कॉइल हमने निकाल दिया भाई, ये कॉइल निकल गया, इसको हमने घुमाना नहीं है, यहाँ पे साइड पे रखना है। और अभी हम यूं करेंगे कि फोन को अभी ऑन करके
चेक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह लगा के ताकि ये बोर्ड अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। चलो जी, अभी हम यूँ करते हैं कि इसको वापस फिट करते हैं, और फिट करने के बाद इसमें चार्जर लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी क्या कंडीशन बनती है। देखो भाई, अभी मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे और आप लोगों के सामने अभी मैं इसमें चार्जर लगाता हूँ कि अभी कंडीशन क्या बनती है। साकिब भाई का जो कहना है वो सही है कि नहीं। अभी देखो 4 तक आ गया, 9 तक आ गया, मतलब परफेक्ट फोन ऑन हो गया। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसमें तो प्रॉब्लम ऐसी है कि कॉइल को उतार दो, प्रॉब्लम फिक्स। कॉइल को लगाओ, फोन डेड। ये क्या बात हुई भाई? लाइट कॉइल से ऐसा क्या हो सकता है कि लाइट कॉइल लगाने से आपका पूरा फोन डेड हो जाता है और लाइट कॉइल निकालने से आपका जो फोन है वो वापस ऑन हो जाता है? ऐसा क्या होता है इसमें? और चलो हम ये भी देखते हैं कि इसमें ग्राफिक है कि नहीं है। इसमें ग्राफिक है कि नहीं है अभी, क्योंकि साकिब भाई का कहना है कि इसमें ग्राफिक अवेलेबल होते हैं। तो हम यूं करते हैं कि इसमें ग्राफिक को भी चेक करते हैं। शायद कैमरा इसको कैप्चर कर ले, लेकिन बहुत बारीक सा दिख रहा है, बहुत ज्यादा बारीक। आई थिंक इसमें चार्जिंग की सिर्फ और सिर्फ लोगो आ रही है, वो एरो सा जैसा होता है ना, लेकिन बहुत बारीक सा है, बहुत हल्का फुल्का, लेकिन ग्राफिक नजर आ रहा है। ग्राफिक है, आईसी तो आपने परफेक्ट लगाई है, ग्राफिक अवेलेबल है, लेकिन फोन लाइट कॉइल लगाने से डेड हो रहा है। अभी आपके जहन में क्या आ रहा है? मेरे जहन में तो ये चीज आ रही है कि इसका जो है ना एनोड लाइन कहीं पर शॉर्ट, लाइट का जो एनोड लाइन है वो कहीं पर शॉर्ट है, क्योंकि लाइट कॉइल लगाने से जो है ना वो लाइन बहाल हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना शॉर्टिंग है आगे, तो आगे शॉर्टिंग की वजह से आपका जो फोन है वो क्या करता है, वो पूरे फोन को ऑन नहीं होने देता, ठीक है। लेकिन जब आप कॉइल को निकालते हो तो आपको पता है कि वीपीएच लाइट सेक्शन के लिए बंद हो जाता है। तो वीपीएच लाइट सेक्शन के लिए बंद हो जाता है तो मतलब लाइट सेक्शन ने काम छोड़ दिया। लाइट सेक्शन ने काम छोड़ दिया तो मतलब लाइट में जो शार्टिंग है वो तो है ही अभी नहीं होगी, मतलब वो तो अभी हो ही नहीं सकता। मतलब ये हुआ। मैं लाइट सेक्शन में आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यूं करता हूं कि इसमें फोन कौन सा मॉडल था, A235F। चलो हम यहाँ पे आके A235F को ओपन करते हैं। ये हमारा हो गया बोर्नियो। अभी हम आ गए यहाँ पे, हम आएंगे अभी सैमसंग में, और सैमसंग में आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद A235 और यू करेंगे कि ऑन करेंगे इसका डायरेक्ट लाइट सोल्यूशन। हार्डवेयर सोल्यूशन में आके इसका लाइट सोल्यूशन ही हम ऑन करेंगे, ठीक है। अभी देखो भाई क्या कंडीशन बनती है। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा मेरे अपने जहन के मुताबिक। यहाँ पे अगर आप लोग दिख रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये कौन सी लाइन है? ये आपकी वीपीएच की लाइन है। वीपीएच की लाइन जो दो जगह पे इस आईसी के अंदर एंटर हो रही है। एक यहां से होते हुए इस कॉइल के थ्रू जो लाइट सेक्शन के लिए हो रही है, और एक यहां से होते हुए इस कॉइल के थ्रू जो ग्राफिक सेक्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। अभी ग्राफिक सेक्शन में तो कोई इशू नहीं है, ग्राफिक सेक्शन में तो कोई भी इशू नहीं है, इस वजह से तो आपका ग्राफिक आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसके लाइट सेक्शन को ये कॉइल लगा देते, तो मतलब जैसे लाइट सेक्शन को कॉइल वोल्टेज मिल जाती है तो पूरा का पूरा वीपीएच लाइन शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पूरा फोन ही ऑन नहीं होता। तो मतलब ये हुआ कि आईसी खराब हो सकती है। लेकिन आईसी तो ऑलरेडी, साकिब भाई का कहना है कि दोनों आईसी में सेम प्रॉब्लम है, दोनों आईसी में सेम प्रॉब्लम है। एक आईसी लगाओ तब भी जब आप इस कॉइल को निकालते हो तो ग्राफिक आते हैं, फोन ऑन होता है, लेकिन आगे लाइट नहीं देता। और अगर कॉइल को लगाओगे तो लाइट गायब, फोन डेड, पूरा सिस्टम बंद। तो मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम तो आईसी से भी नहीं है। अगर आईसी से प्रॉब्लम होता तो तब आपका जो है ना, क्या कहते हैं इसमें,
आपका ग्राफिक भी नहीं आता, या दोनों आईसी, एक आईसी खराब हो सकती है, दोनों तो नहीं हो सकती। अभी हमें किस चीज को चेक करना होगा, यहां से लेकर हम जाएंगे इस एनोड लाइन को चेक करेंगे। हो सकता है एनोड लाइन में कोई लाइन ऐसी शॉर्ट हो जिसकी वजह से आपका जो है ना फोन क्या करता है, पूरा फोन के लाइट सेक्शन को ही ये बंद करता है, मतलब पूरे फोन को ही ये शॉर्ट कर लेता है। तो अभी ये आपकी डिस्प्ले भी शॉर्ट हो सकती है, या फिर यहां से लेके 1 2 3 4 5 कंपोनेंट ये हो गए पैरेलल कनेक्शन में, जिसको भी आप चेक करोगे पैरेलल में चेक करोगे। 4 सॉरी, ये बीच वाला सीरीज में लगा हुआ है, ये कॉइल है, इसको नहीं। 1 2 3 4 ये हो गए। और अभी आते रहो, 4 के बाद हम यहाँ पर आएंगे तो सीधा आके हम यहाँ पे चेक करेंगे। एक ये हो गया 5। इन 5 के 5 पॉइंट को हमें चेक करना है कि क्या इस 5 पॉइंट की, यानी इस 5 कैपेसिटर की वजह से ये प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इन कैपेसिटर में कोई कैपेसिटर लीकेज होगा तो तब भी ये प्रॉब्लम बनेगा। अगर इन कैपेसिटर में से कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो तब भी ये प्रॉब्लम बनेगा। तो सबसे पहले तो हम कूल टेस्टिंग करेंगे कि फुल शॉर्ट तो इसमें नहीं है, तब हमें पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फुल शॉर्ट नहीं है तो लीकेज भी तो हो सकता है। लीकेज को कैसे मालूम करेंगे कैपेसिटर का, ये आप लोगों को भी व्यूअर आज पता चल जाएगा और हमारे स्टूडेंट को भी पता चल जाएगा कि लाइव हम किसी भी कैपेसिटर में लीकेज को कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलो आ जाइए, हम यू करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से शुरुआत करते हैं इस बोर्ड की, और इस बैटरी को यहां से निकाल देंगे और कैमरे को करेंगे ऑन ताकि आप लोगों को पता चल सके। ये हो गया हमारा कैमरा ऑन। सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट करेंगे। ये हो गया हमारा मल्टीमीटर और ये हो गया सेट डायोड मोड पर। लाइट को ऑन करेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर है तो इसको क्लियर कर देते हैं। कैमरे के स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। अभी दिख रहा है क्लियर? अब भी देखो भाई, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने करना यूं है कि ये ब्लर खत्म हो जाए। ठीक हो गया। चलो अभी हम यूं करते हैं कि इसको, इसके एनोड जो लाइन है इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ था जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे यहीं पर कहीं था, लेकिन वो इसके नीचे है। तो इस वजह से हम इस पर चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें कवर को, सेफ्टी कवर को नहीं उतारना है। हम आके यहाँ पर चेक करेंगे तो तब भी हमें पता चल जाएगा कि भाई ये सही बात है या नहीं है, तो तब भी हमें पता चल सकता है। तो चलो अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू को चेक करो, कितनी वैल्यू आ रही है? 0.177, यानी अगर नॉर्मल बात हम करें तो 177 की वैल्यू आ रही है। और दूसरा साइड इसका बीप साउंड, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि फुल शॉट तो नहीं है, फुल शॉट तो इस लाइन में है ही नहीं। अगर फुल शॉट इस लाइन में होता तो कंफर्म क्या होता, यहाँ पे आपका जो है ना बीप साउंड इस साइड भी आता और इस साइड भी आता। फुल शॉट तो नहीं है। अभी हो सकता है लीकेज, अभी लीकेज हो सकता है, लेकिन लीकेज इसी कंपोनेंट में हो सकता है, क्योंकि अगर आईसी में होता तो आईसी तो ऑलरेडी भाई ने चेंज करके देख ली है। तो हम क्यों उन चीजों के पीछे पड़े जो एक मरतबा चेक किए हुए हैं इसने। तो चलो अभी हम यूं करते हैं कि इन कैपेसिटर को बारी बारी करके निकाल देते हैं और चेक कर देते हैं। तो उस दूसरे साइड जो कैपेसिटर है उसके लिए हमें सेफ्टी कवर को उतारना पड़ेगा। तो हमारे पास 1 2 3 4, हम इन चारों कैपेसिटर को उतार के बारी बारी चेक करेंगे कि इसमें लीकेज तो नहीं है। और लीकेज के कंडीशन में क्या होगा पहले से आपको बता दूं, डायोड मोड में जब आप कैपेसिटर को बाहर बोर्ड से निकाल के चेक करोगे तो ये आपस में ना बीप साउंड देना चाहिए और ना वैल्यू देनी चाहिए, ये बिल्कुल 0-0 आना चाहिए। अगर कैपेसिटर को आप चेक कर रहे हो और डायोड मोड में ये किसी भी साइड वैल्यू दे रहा है या बीप साउंड दे रहा है तो कैपेसिटर खत्म। चलो 4 कैपेसिटर है ना, निकालना कोई बड़ा ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं पहले इन 2 कैपेसिटर से और फिर आगे जाके ये साथ में ये सारे कैपेसिटर निकाल के हम चेक करेंगे। तो चलो जी, अभी हमने क्या करना है, इस कॉइल को तो वापस लगाना है क्योंकि ये गुम ना हो जाए, ठीक है जी। अक्सर औकात ऐसा होता है। इस कॉइल को वापस इंस्टॉल करेंगे। कैमरे में सही दिख रहा है?
इसको मैंने लगा दिया, इसको भी निकाल देंगे बाहर। और इसको भी निकाल देंगे बाहर। और दो ये और है, इसको भी बाहर निकाल देंगे। पहले इन दोनों को चेक कर ले, बाद में उसके पास चलते हैं, ठीक है, क्योंकि गुम ना हो जाए, ऐसा ना हो कि गुम हो जाए। एक ये कैपेसिटर हो गया और एक ये कैपेसिटर हो गया। अभी हमने दोनों को चेक करना है, ठीक है। अभी देखो भाई, मल्टीमीटर हमारा कहाँ पर है, डायोड मोड पर सेट है, ठीक है। तो डायोड मोड पर जब मल्टीमीटर सेट है तो हम एक कैपेसिटर को आपस में चेक करेंगे। कुछ वैल्यू है, नहीं है वैल्यू, दूसरे साइड लाके चेक करते हैं। वैल्यू है, नहीं है वैल्यू, ये तो ओके। दूसरे को चेक करते हैं, वैल्यू आ रही है, आ गई ना वैल्यू, हाँ ठीक ना। अब भी इसके दूसरे साइड पर चेक करो, वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर निकला लीकेज। चलो अभी इस एक कैपेसिटर को हम साइड पर कर लेते और इस दूसरे को यहाँ पे इंस्टॉल करके चेक करते कि क्या प्रॉब्लम हमारी पैक्स होती है कि नहीं होती। तो टाइम जाया नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से इसको फिट करेंगे। ये दोनों कैपेसिटर लगाना जरूरी होंगे, ठीक है। पहले हम एक लगा दें, इससे हमें सिर्फ अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है कि नहीं होता, लेकिन दूसरा कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना पीपीडी लगा देंगे, क्योंकि ये सही तरीके से यहाँ लग नहीं रहा। तो हम यूँ करेंगे कि इसमें थोड़ा सी पीपीडी को लगा देंगे, क्योंकि जब आप एक मरतबा बोर्ड से कैपेसिटर को निकाल देते हो ना, तो वापस लगाने के लिए पीपीडी लगाना ज़रूरी होता है। अक्सर औकात वो फिर नहीं लगता, ठीक है। आप जब भी पहली मर्तबा किसी कैपेसिटर को निकालते हो ना, तो वापस लगाने के लिए वो उसी पेस्ट पर यानी उसी सोल्डर पर अक्सर औकात नहीं लगता। तो इसके लिए आपको जो है ना इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीपीडी जो है ना वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम आईसी को निकालते हैं ना, तो उसको वापस रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि उसका पेस्ट इतना नहीं होता। चलो जी, अभी हमने ये कर लिया है। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे कि अभी क्या कंडीशन है इसकी। अभी इस पे कोई लाइट वगैरह आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा पेन को ऑन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो जी, हम इसको चेक कर देते हैं कि अभी क्या कंडीशन इसकी बन रही है। क्या हमारा जो फ़ोन है वो पैक्स हुआ है या नहीं हुआ है, तो आगे भी हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी हम यूँ करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को जो है ना कूल होने देते हैं, ताकि इसका जो है ये जो है अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। अभी हमने कॉइल वगैरह सब लगा दिया है, ठीक है। और अभी हम इसको चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। फ़ोन तो एम्पेयर तो फ़ोन ने ले लिया है। यहाँ पे हम इसको कर लेंगे, थोड़ा सा एम्पेयर तो इसने ले लिया है। बाकी कंडीशन क्या है अभी चेक करते हैं। शायद ये कनेक्टर लूज है।
प्रॉब्लम है केबल में। नॉइस चेक करना है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है केबल। अभी हम एक मरतबा ऐसे करते हैं ना कि अभी फ़ोन 160 पे आके रुक गया। अभी हम इसके कॉइल को वापस निकाल के चेक करते हैं कि क्या फ़ोन उसी वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं, आगे भी कुछ प्रॉब्लम है। तो चलो हम एक मरतबा इस कॉइल को वापस निकाल के चेक करते हैं। फैन को ऑफ करने में रुको। इस कैपेसिटर को हमने वापस निकाल, कॉइल को हमने वापस निकाल दिया। अभी हम इसको चेक करते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। अगर इसके बावजूद अभी फ़ोन ऑन हो गया तो मतलब ये हुआ कि शायद हम आईसी को भी एक मरतबा चेक कर लेंगे। ठीक है जी, हम आईसी को भी एक मरतबा चेक कर लेंगे कि क्या वहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि बार बार हम इसको गर्म कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आईसी में भी कुछ प्रॉब्लम आया हो। हालांकि थोड़ा सा एम्पेयर बढ़ गया है इसका। चलो जी, अभी हम यूँ करते हैं कि इसको करते हैं जल्दी जल्दी से फिट। अभी चार्जर लगा के चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। सेम मतलब कॉइल निकालने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या होता है, वो हमारा जो क्या कहते हैं इसको, जो कंडीशन है वो सेम वही वाली है। कॉइल निकालने के बाद फ़ोन ऑन हो रहा है, तो मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर जो लीकेज वाला था वो तो हमने निकाल दिया है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं। एक मरतबा कंफर्म कर ले, ऐसे ना हो कि हमने गलत कैपेसिटर को लगाया हो। चलो एक मरतबा कंफर्म ही कर लेते हैं। कॉइल मीटर को दिखाएंगे, यहाँ पे डायोड मोड पर सेट है। ये अभी देखो, लीकेज वाला कैपेसिटर तो यहाँ पर है, इसको तो हमने साइड पर कर लिया है। अभी हम यू करते हैं, कहाँ पे गया ये, ठीक है। अभी हम यू करते हैं ना कि एक मरतबा आईसी को भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। एक मरतबा आईसी को भी निकाल के देख लेते हैं। तो यू करते हैं कि इस कॉइल को वापस फिट करते हैं। ग्राफिक तो आ रहे हैं, ठीक है, ग्राफिक तो आ रहे हैं, लेकिन लाइट का इशू है। तो हो सकता है कि आईसी का जो है यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा ना कि आईसी सही तरीके से लगी हुई है या नहीं। शायद ग्राफिक के कोई पॉइंट कनेक्ट है, लेकिन लाइट के पॉइंट सही कनेक्ट ना हो, या फिर अंदर से ही शॉर्ट हुए हो। तो ये हमने उतार दिया यहाँ से। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो, ये आईसी तो तकरीबन परफेक्ट लगी थी, इसमें तो कोई इशू नहीं थी, लेकिन फिर भी एक मरतबा रिवॉल्व करके वापस लगाते। शायद ज़्यादा हीट की वजह से हमसे ही कुछ प्रॉब्लम इसमें हुई हो। तो हम नीचे के पॉइंट को भी थोड़ा सा साफ करेंगे। ब्रश दे दे थोड़ा सा वहां से। या ओके ओके, मिल गया।
ये भी तो हो सकता है कि बाकी जो कैपेसिटर लगे हुए उनमें से तो भी कोई शॉर्ट हो सकता है ना। चले भाई, हम अभी हमने आईसी को उतार दिया है, अभी हम नीचे जो 2 कैपेसिटर रह गए थे उसको भी चेक कर लेंगे। ऐसा ना हो कि उसमें से भी कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो। एक ये वाला था, वैल्यू दे रहा है नहीं, मतलब ओके। एक ये वाला है, वैल्यू नहीं दे रहा है, और एक ये वाला वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब ये कैपेसिटर तो ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले इस तरीके से बोर्ड में क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि पहले तो आईसी लगी थी, पहले तो जो वैल्यू आ रही थी वो तो हो सकता है कि आईसी की वैल्यू हो। इस वजह से अभी हमने आईसी और डिस्प्ले दोनों को डिस्कनेक्ट किया है। तो अभी तो अगर वैल्यू आ रही है तो लीकेज, अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो अच्छा जी। अभी हम ये करेंगे कि इस आईसी को रिवॉल्व करेंगे। ये इसकी आईसी हो गई, हमें इसको रिवॉल्व करना है। इसके रिवॉल्विंग के लिए हम इसके ऊपर यूनिवर्सल स्टेंसिल से करेंगे। यहाँ पे फिट नहीं हो रही, आपको पता है आईसी रिवॉल्विंग में इतना टाइम क्यों ले रही है? ये भी देख लो भाई, आईसी रिवॉल्विंग में इतना टाइम ज़्यादा क्यों ले रही है, क्योंकि नीचे आईसी के नीचे कुछ रखा नहीं है, टिश्यू वगैरह नहीं रखा है। तो इस वजह से आईसी रिवॉल्विंग में ये सारा जो हीट है ना, वो ये पैड जो है ना ले रहा है। ठीक है जी, हमने सोचा छोटी सी आईसी अभी जल्दी से रिवॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आईसी को रिवॉल्व करने के लिए हमें इसके नीचे कुछ टिश्यू वगैरह को रखना पड़ेगा, फिर 1 ही मिनट के अंदर अंदर ये रिवॉल्व हो जाएगी। 1 मिनट भी नहीं, 10-15 सेकंड लगेगी और रिवॉल्व हो जाएगी। तो चलो हम यूँ करते कि इसके नीचे टिश्यू को रख देते। ये हो गया एक टिश्यू, अभी हम इसको नीचे रख देते। अभी देखो भाई, ये भी आपके सामने अच्छा हुआ कि हुआ था कि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो जाए कि इस चीज़ का भी असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी आईसी हो गई। अभी हम इसके ऊपर रखेंगे स्टेंसिल फिर से। रख दिया। अभी हमने थोड़ी सी पीपीडी निकाल के इस पे लगानी है। अभी देखो भाई, ये कितने टाइम में ये रिवॉल्व होती है। अभी देखो बॉल कैसे बन रहे, जो साइडों में थे वो तो 1 सेकंड में बन गए। आईसी वाले को अभी देखो, देख रहे हो, बन गए ना, देख रहे हैं ना। तो मतलब ये हुआ कि ये जो लोग आप YouTube वगैरह पे देखते हो ना वीडियोस, जितने भी कारीगर काम करते हैं आईसी को रिवॉल्व करते हैं, तो नीचे जो है ना क्या रखते हैं, नीचे इसके कुछ ऐसे कॉटन का कपड़ा, पैंट का कपड़ा या फिर टिश्यू रखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि
ये रिबॉलिंग में ज़्यादा हीट इस पर देना नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपके जो है ना नीचे ये पैड होता है तो ये हीट को ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से आपका ये हीट जो है वो आपके आईसी के उस पीपीडी के ऊपर सही नहीं पड़ता। तो अभी आप लोगों के सामने लाइव हुआ, ठीक है। चलो अभी हम यूँ करते हैं कि इस आईसी को निकाल के वापस इसको इंस्टॉल करेंगे। ये भाई आईसी यहाँ पर देख सकते हो अच्छे तरीके से रिबोल हुई है। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको और हीट दीजिए ऊपर से, ताकि इसके बोल सीधे हो जाए। देख लिया, बिल्कुल चमक गए ये बॉल। अभी हमने इस आईसी को वापस इंस्टॉल करना है, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले आपको आईसी के डॉट को भी देखना चाहिए कि आईसी का जो डॉट था यानी नोज कट पॉइंट वो कहाँ पे था। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा बोर्नियो में। अगर आपको याद नहीं है, अगर याद है तो कोई इशू नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो आप बोर्नियो में आ जाओ, सेम मॉडल ओपन करो और कंपोनेंट नेम ओपन करो। कंपोनेंट नेम ओपन करने के बाद यहाँ पे अभी आप लोग देखोगे आईसी का जो चलो शुक्र है ओपन हो गया। अभी देखो भाई नीचे जिस साइड पे कैपेसिटर है उसी साइड पे डॉट, ठीक है। तो चलो टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे, अपने जो है ना यहाँ से देखेंगे, यानी जिस साइड पे आपका डॉट कैपेसिटर उसी साइड पे डॉट। तो पेन को थोड़ा सा ऑफ कीजिए भाई, ताकि पेन टेंशन को पैदा ना करे। थोड़ा सा पेस्ट हमने यहाँ पे लगा दिया है। आईसी वापस इंस्टॉल करते वक्त पेस्ट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेस्ट ज़्यादा होगा तो आईसी इसके ऊपर तैरती रहेगी। चलो अभी जल्दी जल्दी से आईसी को इंस्टॉल कर। ये देखो आईसी खुद मूव कर रही है अपनी जगह पे, ठीक है। मैंने ट्यूजर वगैरह लगाया भी नहीं है, आईसी खुद मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी अपनी जगह पे खुद एडजस्ट हो रही है ऑटोमेटिक। बस कन्फर्म हो गई। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, और वेट करने के बाद अभी हम इसको फिर से चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुई है कि नहीं हुई। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, वेट करने के बाद देखेंगे, ठीक है। चलो जी, अभी हम यूँ करते हैं कि इसको साफ कर लेते हैं। ओके, अभी हम इसको वापस फिट करते हैं। चार्जर भी लगा देते हैं और अपने पावर सप्लाई को यहाँ पे मूव करते हैं, और अभी हम वापस चेक करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। फोन ऑन की तरफ बढ़ा, ये देख लीजिए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ, ठीक है जी। लेकिन अभी अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हो कि क्या ये इसी कैपेसिटर की वजह से ये प्रॉब्लम बन रही थी या नहीं, तो हम एक मर्तबा फिर इस कैपेसिटर को लगा के भी आप लोगों के सामने मैं चेक कर सकता हूँ, क्योंकि बीच में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर ये तो आईसी के बाद हुआ। चलो हम कैपेसिटर भी लगाते हैं, लेकिन आईसी पहले भी परफेक्ट लगी थी, लेकिन हमारे काम करने की वजह से क्योंकि बार बार हीट हो रही थी तो शायद कोई बॉल आपस में शॉर्ट हो गए हो। चलो हम इस कैपेसिटर को वापस इंस्टॉल करके देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो वापस वैसे होता है कि नहीं होता, क्योंकि लीकेज कैपेसिटर की वजह से ये प्रॉब्लम बनती है। चलो अभी आप लोगों के सामने मैं कैपेसिटर को वापस दोबारा लगाता हूँ। जल्दी जल्दी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, अपने सोल्डरिंग आयरन से इसको लगाएंगे, ठीक है। देख लो भाई, ये वो लीकेज कैपेसिटर है जो कि हमने यहाँ से निकाल दिया था।
ये अभी हम इसको वापस इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो वापस आ जाता है इस फ़ोन में इसी तरीके से कि नहीं। अगर प्रॉब्लम नहीं आता तो फिर तो हमारी आईसी की वजह थी, लेकिन अगर फिर से प्रॉब्लम आ गया तो ये लीकेज, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि ये कैपेसिटर लीकेज की वजह से ये प्रॉब्लम बन रहा था। लगा दिया कैपेसिटर हमने। चलो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और जल्दी से इसको वापस चेक करेंगे कि क्या फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता। ठीक है, कैपेसिटर लगाने के बाद चलो जी सप्लाई पर नजर दे, देखो स्टक हो गया वहां पे कि नहीं, हो गया ना, 0.06 पे वापस स्टक हो गया। चलो कैपेसिटर को निकाल के चेक करते हैं। अभी देखो, तो मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम इसी कैपेसिटर से थी, लेकिन आईसी कैपेसिटर पर काम करने से जो है ना, अभी मैंने इसको हटा दिया। अभी चेक करो प्रॉब्लम फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, अभी चेक करो। तो लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया कि भाई कैपेसिटर की नहीं आईसी से प्रॉब्लम फिक्स हुई। अभी देखो ऑन, लाइट आ गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ है। तो इंशाल्लाह भाई हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। तो अगर आप लोग भी ट्रेसिंग सीखना चाहते हो, आप ट्रेसिंग में फंस रहे हो, आप स्कीमेटिक डायग्राम में फंस रहे हो, तो 1 अगस्त से हमारे नए बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपने ढेर सारे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।